हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि यूजीसी 2014 में प्रश्न आया था, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि सूची को मिलाना है हमें, जो है यहाँ बुक्स और उनके दिए गए हैं। तो हम सीधा आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि ए का है 2। राधा कृष्ण मुखर्जी की बुक कौन सी है? सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। बी का है 1 योगेंद्र सिंह। बी का है 1 यानी आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, ये योगेंद्र सिंह की बुक है। फिर सी है D.N. धनाडे, तो इनकी है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी। और आखिरी है डी का 3 B.S. कोहिन की एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अमंग हिस्टोरियन एंड अदर एसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवासन ने क्या किया था? तो उन्होंने संस्कृति के पवित्र और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित किया था। संस्कृति शब्द के अर्थ को व्यापक बनाती हैं, तो उन्होंने पवित्र और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्दों को शामिल किया था। जब उन्होंने अपनी जो है संस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें जो है इन्होंने पवित्र और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों के बारे में शामिल किया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं। तो हमें इसका आंसर देखना है कि क्या है। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, यानी भारत में सामाजिक विचार की विरासत और ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक जो स्थिति थी। और फोर्थ है भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनीषा की बौद्धिक प्रक्रिया, मतलब जो विद्वान थे उनकी क्या प्रक्रिया थी, उनकी भारतीय समाज में जो पश्चिमी समझ थी, तो वो लोग क्या सोचते थे इस बारे में बताया इन्होंने, ठीक है, जो इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और जमीन है? तो ऐसा कहने वाले कौन हैं? तो ये जो आंसर होगा तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूची 1 सूची 2 दिए, हमें इनकी बुक्स और राइटर्स को मिलाना है। तो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के कौन है? N.K. बोस हैं। होमो हायरार्कीज किसकी है? लुई ड्यूमो की बुक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट B.R. अम्बेडकर की है। और डाइवर्सिटी जो है वो D.P. मुखर्जी की है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज का अध्ययन किया? तो किसने किया है इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर डी होगा, यानी बी और डी। बी क्या है आपका? N.K. बोस और डी क्या है? सुरजीत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th कि किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र। हमारा 7th क्वेश्चन है कि ये किसने कहा है भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के सम्मिश्रण के रूप में है। तो आंसर आपका आएगा लुई ड्यूमो, और ये यूजीसी नेट के 2014 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? तो वो कौन है आपके? A.R. देसाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसका विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है? तो वो N.K. सेरम है। नेक्स्ट देखते हैं, एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना से अभिप्राय है, तो क्या है कि डी आंसर होगा, बाधित करना और सक्षम करना। नेक्स्ट है, आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है? तो ये आपका आंसर होगा जॉर्ज रिस्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन सी सही होगा, पीटर बर्जर और टी लकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किसका कथन है कि सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होती हैं, इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में निहित होते हैं? तो ये है ऑप्शन बी, क्लिफोर्ड गिब्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी दुनिया के देशों के कार्यों के पर्याप्त पुनः स्थापन का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर यानी NIDL का प्रयोग किसने किया है? तो हमें इसका आंसर बताना है। तो आंसर है इसका A. F. फ्रोबेल।
क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सूचियां मिलानी है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या मिलान करना है। तो इसका मिलान जो है बिल्कुल ठीक है। ये डिलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी बुक किसकी है? क्लोवर्ड एंड ओलिन की। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ डेविड बिहेवियर, ये क्लीनार्ड की बुक है। सोशल इनक्वालिटी है, तो ये एंड्रे बेते की बुक है। डेविड एंड सोसाइटी बुक किसकी है? टॉयलर की। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आंद्रे बेते, हमें इसमें बुक और जो है उनके राइटर्स को ही मिलाना है, ये भी सूची से रिलेटेड है। तो ए का है 2 आंद्रे बेते यानी एंटीनॉमीज ऑफ सोसाइटी। बी का है 3 AR देसाई यानी कि ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस्कॉन्टेंट, ठीक है। सी का है 4 यानी एंथनी गिडिंग्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी। डी का है 1 स्टिग्लिट्स की जो है इंडियाज पाथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह टिप्पणी किसने की है कि ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और ये आपस में एक एक दूसरे का समर्थन करती हैं? तो जो इसका आंसर होगा वो है, तो इसका आंसर है एम फोकाल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंथनी गिडिंग्स का रिफ्लेक्टिविटी से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन सी है, यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूचियां मिलानी है, सूची 1 सूची 2। तो ए का है 4 यानी GS घुरिये की बुक है ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। बी का है 1 मैकी मेरिट की विलेज इंडिया। डी और सी का है 2 यानी कि AR देसाई की द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन, ठीक है, सिर्फ इतना ही। और डी का है 3 इनकी बोस द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो आप देख सकते हैं बुक से रिलेटेड कितने ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप बुक ज़रूर करके जाइएगा। और ये सब 2014 के ही अराउंड में आए थे। फिर है 20 नंबर, वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है? तो वो MN श्रीनिवासन ने की है। नेक्स्ट है, आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि NK बोस का क्या अभिप्राय है? तो आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि DB मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना अर्थात भारतीय परंपरा और संस्कृति से उसे परिचित होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, उस तार्किक क्रम में लगाइए जिसमें पीटर बर्जर ने उनकी व्याख्या की है। तो इसमें आपका पहले आएगा स्वावगत, फिर संस्थागत, फिर वैधिकरण और फिर बाह्यकरण।